हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को विंटर सीजन के लिए ये स्लीपर यानी कि गर्म शूज़ बनाना बताएंगे। आप इसको विंटर के लिए डेली यूज़ कर सकती हैं। ये आपके पैरों को हमेशा गर्म रखेगा और मुलायम भी रहता है। इतना सॉफ्ट होता है कि आप दिन भर इसको यूज़ कर सकती हैं। तो इसको बनाने के लिए इसका पूरा मेजरमेंट आपको पहले समझना ज़रूरी होगा कि किस तरह से इसकी नाप लेनी है और किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो आप सिंपल तरीके से इसको कपड़े पर भी निशान लगा करके कट कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसको पेपर पे कट करना बताया है। तो जिस साइज़ का बनाना हो उनको आप इस तरह से पैर को रख करके आप इस तरह से पहले इसकी आउटलाइन कर लेंगी। उसके बाद इसकी कटिंग करना होगा। तो ये काफ़ी इजी रहता है बनाने में। तो इस तरह से देखिए, मैंने अपने पैर को रखा है और इसको मैंने चारों तरफ से इस तरह से लाइन एक ड्रॉ कर ली है। इसी लाइन पर हम इसको कटिंग करेंगे। तो आप सिंपली इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लें और यहाँ के जो निशान है, यहाँ पे जो हमारे पैरों का राउंड एरिया जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पर हम इस तरह से दोनों साइड निशान लगा देंगे, क्योंकि ऊपर की नाप लेने के लिए वहाँ पर हमें निशान लगाना ज़रूरी होगा। अब इस लाइन को हम एक डार्क कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको देखने में आसानी रहे। तो इस तरह से मैंने निशान को डार्क कर लिया है ताकि साफ साफ दिखे और कटिंग करने में भी आसानी रहे। तो अब इस निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अगर आप पेपर पे कटिंग करके बनाएंगे तो आपकी कटिंग में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा जो भी फ़र्क रहेगा उसको आप इसी पर सही कर लेंगी। कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग करने में थोड़ा सा अगर फ़र्क हुआ तो आपका कपड़ा बेकार हो जाएगा। अब देखिए, ये जो मैंने दोनों साइड निशान लगाया था उसको मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अब इस जो ड्रॉ लाइन है यहाँ से इसे हमें फोल्ड कर देना है। इसको फोल्ड करने के बाद फिर हमें दोनों तरफ एक एक इंच एक्स्ट्रा ले लेना है और फिर यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। हमें लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है कि बस हमें किनारे की साइड ही एक एक इंच एक्स्ट्रा लेना है और कहीं से भी हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो जैसा कि मैंने इस निशान को लगाया है, आप देख सकती हैं, सेम उसी तरह से निशान लगाना होगा। तो इस तरह से मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब इस पर भी हमें कटिंग करना होगा। तो सबसे पहले इसकी चौड़ाई देख लें कि कितनी है। यहाँ से देखिए, मैंने 1 से 1.5 इंच के लगभग छोड़ा हुआ है। इस साइड भी उतना ही है। तो ये साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसे थोड़ा सा हमें कम करना होगा। अगर थोड़ा सूजे हुए पाँव हो या थोड़ा सा मोटे पाँव हो तो आपको 1.5 इंच रखना होगा, और थोड़ा नॉर्मल पाँव हो तो उसके लिए हमें 1 इंच ही रखना होगा। अगर छोटे बेबी के लिए बना रही हो तो ये 1 इंच से कम रखना होगा, यानी कि आधा इंच से पौना इंच तक आप रख सकती हैं। अब थोड़ी सी मैंने वहाँ पर भी राउंड शेप दिया है, जो कि हमारे पैरों के कटिंग के लिए यहाँ पर फिट बैठे। तो इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेना है। अब हमारे स्लीपर के लिए ये पूरी तरह से कटिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना होगा कि जिस कपड़े पर हमें बनाना है उस पर हमें इसको रख करके लाइन ड्रॉ करनी होगी। आप देख सकती हैं कि इसकी कटिंग फिटिंग कितना सही आई है। अब इसको हमें कपड़े पर रख करके इसको फिटिंग करना होगा। अब दूसरे पैर का बनाने के लिए आप इस साइड से घुमा करके निशान लगाएं और पहले वाले पैर के लिए हमने इस साइड से कटिंग की है, यानी कि एक ही नाप से आप दोनों पैर के स्लीपर की कटिंग कर सकती हैं। अब ये मैंने कपड़ा लिया है, ये थोड़ा मोटा कपड़ा है। ये ठंडी के मौसम में लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मैंने इस तरह के कपड़े का यूज़ किया है। अब इसी कपड़े पर हम इसको रखेंगे और इसके किनारे किनारे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा, क्योंकि हमें सिलाई के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा की ज़रूरत होगी। हमने इसको पूरा तैयार, हमने लंबाई चौड़ाई इसकी कटिंग की है। मैंने मार्जिन इसमें कुछ भी नहीं रखा, इसलिए हमें थोड़ा सा बाहर निकाल करके ही निशान लगाना होगा। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसकी लाइन ड्रॉ कर ली है। थोड़ा थोड़ा मैंने चारों तरफ से 1-2 पॉइंट मैंने छोड़ दिया है और इस तरह से मैंने लाइन खींच ली है। अब दूसरे पैर के लिए सेम इसी को इस तरह से पलट देना होगा और फिर थोड़ा थोड़ा बाहर की साइड से हमें इस लाइन को खींच लेना होगा। तो देखिए, मैंने दोनों पैरों के निशान को इस तरह से लगा लिया है। एक ही कटिंग से हमने दोनों पैरों के लिए निशान लगाया है। अब ये ऊपर की कटिंग है, इसको इस तरह से रख लेना है और इसे भी हमें सेम उसी तरह से निशान लगाना होगा। 1-2 पॉइंट हमें बाहर निकाल करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो दोनों को हम इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, मैंने इसको इस तरह से रखा है। अब इसे हम पलट देंगे दूसरी साइड, तो ये हमारे दूसरे पैर के लिए हो जाएगा। तो पहले इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने दोनों पैर के लिए निशान तो लगा लिया है। अब हमें इसकी कटिंग करना होगा।
देख सकती हैं बहुत ही इजीली इस निशान को आप लगा सकती हैं और अपने पैरों को रख करके इस तरह से कटिंग कर सकती हैं। अब पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देख सकती हैं कि मैंने नीचे वाले पॉइंट को कट कर दिया है। अब ऊपर वाला जो पॉइंट है उसे हमें कट करना होगा। ये देखिए हमने पूरे पार्ट को कटिंग कर दिया है। इस तरह से हमारे स्लीपर की कटिंग हो गई है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि आपको दोनों पैरों को इस तरह से रख लेना होगा, नहीं तो ऐसा कभी कभी होता है कि दोनों एक ही पैर का बन जाता है। अब देखिए उसको गर्म बनाने के लिए मैंने ये मोटी सी टॉवेल का यूज़ किया है जो आपके पैरों को गर्म रखेगा। इस तरह से अक्सर मैंने ये स्लीपर बनाया है तो फोम लगा करके, जो सूट से निकला हुआ फोम होता है उसको लगा करके मैंने बनाया है, लेकिन ये ठंडी के सीज़न में बना रही हूँ इसलिए इसको गर्म बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इस टॉवेल को इस तरह से रख करके हमें पहले इसकी कटिंग कर लेनी होगी। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग तो कर ली है। अब इसकी सिलाई किस तरह से करनी है, आपको हमेशा दोनों पैरों को इस तरह से रख करके ही लगाना होगा निशान और सिलाई करनी होगी, नहीं तो अक्सर ये गलत हो जाता है कि दोनों एक ही पैर का बन जाता है। अब हमें इस तरह से इसको रख लेना है एक के ऊपर एक। तो इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है। इसको मैं पिन अप कर लूँगी ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। अब ऊपर वाले पार्ट को भी उसी तरह से हमें पिन लगा लेनी है। ये सिलाई करने में भी इजी रहता है और आपका कपड़ा भी इधर उधर नहीं हटता। मैंने एक पैर के कपड़े को पिन अप कर लिया है, दूसरे वाले को अभी मैंने नहीं किया है। पहले एक पैर की सिलाई करने के बाद फिर दूसरे वाले को पिन अप करूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको पिन अप कर लिया है। इसको सेम उसी तरह से हमें कर लेना है। तो अब इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने रख लिया है सिलाई मशीन पे और यहाँ से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है। जैसे जैसे आप सिलाई में आगे बढ़ती जाएंगी आपको एक एक पिन निकालना होगा। तो इस तरह से देखिए हमारी सिलाई एक पार्ट की कंप्लीट हो गई है। अब ऊपर वाले पार्ट की भी सेम उसी तरह से हमें सिलाई करनी होगी। तो देखिए मैंने दोनों की सिलाई कर ली है। अब ऊपर की साइड कपड़े को फिक्स करने के लिए आपको सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मोटा सा जीन्स का कपड़ा हो तो आप सिलाई ना लगाएं तो भी चलेगा, लेकिन ये हमारा कपड़ा तो मोटा है लेकिन काफ़ी लूज़ है, इसलिए हमें इस पर सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पर सीधी सीधी पहले सिलाइयाँ लगाई हैं, फिर हम इसको दूसरे साइड से इस तरह से क्रॉस करते हुए भी सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा खूबसूरत लगेगा ये देखने में। तो इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगा ली है और चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा कपड़े को मैंने कट कर दिया है जो कि एक्स्ट्रा इधर उधर निकला हुआ था। अब देखिए इस तरह से हमारे स्लीपर की कटिंग और सिलाई इस तरह से पूरी हो गई है। अब हमें इसमें पाइपिंग लगाना होगा। तो पाइपिंग लगाने के लिए आप कोई भी डिफरेंट कलर ले सकती हैं या कोई भी अच्छा सा कलर, कोई भी डिजाइनिंग वाला कपड़ा यूज कर सकती हैं। मैंने इस तरह का लाइनिंग वाला कपड़ा यूज किया है। ये कपड़ा भी थोड़ा हैवी है, ठंडी के हिसाब से ये भी परफेक्ट रहेगा। तो इसको पहले इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है और इसे हमें उरेप पट्टी कट करनी है, क्योंकि पाइपिंग अक्सर उरेप कपड़े से ही अच्छी आती है, सीधे कपड़े से पाइपिंग अच्छी नहीं बनती। तो इस तरह से पहले हम इसको कट कर लेंगे। देखिए मैंने ढेर सारी पाइपिंग की कटिंग कर ली है। अब इसको एक के साथ एक जॉइंट करते रहना है और इसको एक लंबा सा बना लेना है, क्योंकि हमें 2 चप्पलों के लिए इसको यूज करना है। तो देखिए मैंने पाइपिंग बना ली है। अब ये वाला ऊपर का जो पार्ट है इसमें पहले हमें पाइपिंग लगाना होगा। ये छोटी सी पाइपिंग, इसको मैंने ज्वाइंट नहीं किया, इसको डायरेक्ट इसी पे पहले हमें ज्वाइंट करना होगा। पाइपिंग को हल्का सा खींचते हुए सिलाई करना है, फिर सीधी साइड से हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है 2 बार और इस पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है, जिससे हमारी पाइपिंग पूरी फिनिशिंग के साथ बनके तैयार होगी। तो देखिए मैंने इस वाले पार्ट में पाइपिंग लगा ली है। अब यहाँ से हमें इसको इस तरह से रखना है, दोनों साइड का हमें सेंटर मिलाते हुए। ये ऐसा ना हो कि थोड़ा सा तिरछा हो जाए, हमें बिल्कुल सीधा इस तरह से निशान लगा लेना है और इस पर रख करके हमें पहले चारों तरफ से इस पर सिलाइयाँ लगानी होगी। तो सिलाई हम ऊपर की साइड से शुरू करेंगे। तो पहले हम इसको इस तरह से रख लेंगे, अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। फिर यहाँ का जो सेंटर है, दोनों का सेंटर पॉइंट इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से पहले हम एक साइड की सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से घुमाते हुए यहाँ तक पहले हम सिलाई लगा लेंगे। एक साइड की सिलाई लगने के बाद फिर दूसरी साइड की सिलाई भी हम यहीं से लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने ऊपर वाले पार्ट को ज्वाइंट कर दिया है, बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये ज्वाइंट हुआ है। अगर आप किनारे की साइड से ज्वाइंट करेंगी तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इसलिए इसको बीच से ही ज्वाइंट करना ठीक रहता है। अब हमें इसमें पाइपिंग लगाना होगा, तो पाइपिंग हमें पीछे की साइड से लगाना होगा और नीचे की साइड से हम इसे लगाना शुरू करेंगे। अक्सर लोग पाइपिंग ऊपर से लगाना शुरू करते हैं तो नीचे की साइड उतनी फिनिशिंग नहीं आती है, तो इस तरह से नीचे से हमें पाइपिंग लगाना होगा। पाइपिंग को हमें हल्का हल्का खींचते हुए सिलाई लगाना होगा। तो चारों तरफ हम पाइपिंग को इस तरह से घुमाते हुए एक सिलाई से ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पर कपड़े को कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी पाइपिंग पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर सिलाई निकालने के बाद फिर हमें पाइपिंग को सीधे साइड फोल्ड कर लेना है, यानी कि इस साइड इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना होगा पाइपिंग को। फिर यहाँ से हमें पाइपिंग को इस तरह से 2 बार फोल्ड करते हुए यहाँ से हमें पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। अगर इस तरह से आप पाइपिंग लगाएंगी तो ये काफ़ी फिनिशिंग के साथ आएगी और काफ़ी इजी रहती है इस तरह से पाइपिंग लगाना। तो यहाँ से हम कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और इस पर सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। ये शूज़ हमारा लगभग बनके कंप्लीट हो गया है, थोड़ी सी सिलाई हमें बाकी है, ये थोड़ी सी हमें कंप्लीट करनी है। तो इस शूज़ को आप डेली यूज़ के लिए बना सकती हैं। ये शूज़ आपके पैरों को दिन भर गर्म रखेगा और डेली यूज़ के लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप दिन भर पहन करके अपने डेली का काम कर सकती हैं। ये आपके पैरों को दिन भर गर्म बनाए रखता है। अगर आप चाहें तो इस तरह के 1-2 पीस बना ले तो आप दिन भर इसको बदल के यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि ये कपड़े का शूज़ है, इसका कोई भी भरोसा नहीं, कभी भी भीग सकता है। तो अगर भीग जाए तो आप दूसरा वाला शूज़ भी यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इस सर्दी के मौसम में डेली यूज़ के लिए इस शूज़ को बना करके तैयार कर लिया है, यानी कि गर्म मोज़ा मैंने बना करके तैयार किया है। आप चाहें तो डेली यूज़ करने के लिए इसको आप बना करके यूज़ कर सकती हैं। तो आई होप कि यह मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।